हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और सही को चुनें। एक, मिथेनोजन्स आर्की बैक्टीरिया हैं जो दलदली क्षेत्रों में मीथेन उत्पन्न करते हैं। दो, नॉस्टॉक एक तंतुमय नीली हरी शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करती है। तीन, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और यह बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 1 व 3, विकल्प सी 2 व 3 या विकल्प डी 1, 2 व 3। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स जो होते हैं ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। मिथेनोजन्स ये जीवाणु होते हैं और जीवाणुओं के भी कई प्रकार होते हैं। मिथेनोजन्स जो होते हैं ये जीवाणु होते हैं और जीवाणु का जो प्रकार ये प्रदर्शित करते हैं वे होते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं। ये मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। CH4 यानी मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें मिथेनोजन्स कहा जाता है। अब यदि हम बाकी के कथनों को पढ़ें तो एक में कहा गया है मिथेनोजन्स आर्की बैक्टीरिया है जो दलदली क्षेत्रों में मीथेन उत्पन्न करते हैं, यह सही है। नॉस्टॉक जो होती है यह एक तंतुमय यानी फिलामेंटस नीली हरी शैवाल है, यह एक साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। यह एक साइनोबैक्टीरिया होती है या नील हरित शैवाल होती है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करती है और पादपों को नाइट्रोजन की उपलब्धता पूर्ण करती है, जिसकी वजह से यह एक उर्वरक के रूप में भी काम करती है, यानी यह भी सही है। 3 में कहा गया है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये ऐसे सरलतम जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के अभाव में भी जीवित रह सकते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में जीवित रहते हैं। यानी 1, 2 व 3 तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए विकल्प डी 1, 2 व 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।